यूं भी हम जिसके दरवाजे पर बैठे हैं वो दरवाजा है इमाम हुसैन का दरवाजा, और ये वाहिद दुनिया में एक ऐसा दरवाजा है कि जहां ना आने पर पाबंदी है ना जाने पर पाबंदी है। और ये याद रखिए कि इमाम हुसैन खाली शियों के इमाम नहीं है। अगर इमाम हुसैन खाली शियों के इमाम होते तो हुसैन टीकरी खाली शियों के हवाले होती। भाई बोले आप, खुदा के लिए बोले भाई। इमाम हुसैन की हुसैन टीकरी में मजलिस कर रहे हैं शिया, हुसैन टीकरी के जो निगहबान है वो अहले सुन्नत वल जमात। इसका मतलब यह है कि इमाम हुसैन खाली शियों के नहीं है। जो इस दरवाजे पर झुक जाए हुसैन उसके है। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। आप सलामत रहें, आप सलामत रहें। इमाम हुसैन लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। वाह वाह। इमाम हुसैन सबके इमाम हैं। कोई ये दावा ना करे कि इमाम हुसैन बस हमारे, और अगर आपने ये दावा कर दिया कि इमाम हुसैन बस हमारे तो आपने इमाम हुसैन को महदूद कर दिया। जो महदूद हो वो हुसैन नहीं होता। गुलामबाज भाई, जो महदूद हो वो हुसैन नहीं होता। इमाम हुसैन सबके इमाम। इमाम हुसैन सिर्फ शियों को बचाने के लिए नहीं आए थे, इमाम हुसैन आलम इंसानियत को बचाने के लिए आए थे। इसीलिए याद रखिएगा, जहां जहां इंसानियत है वहां वहां हुसैन है। या रसूल अल्लाह, जीते रहिए। मेरे मोहतरम सामईन, इमाम हुसैन सबके इमाम है। कोई ये दावा ना करे कि बस हमारे, और अगर आपने कह दिया ना बस हमारे तो इसका मतलब ये कि आपने मौला को महदूद कर दिया। नहीं, हुसैन महदूद नहीं है, हुसैन लामहदूद शख्सियत का नाम है। यही वजह है कि सारी दुनिया के शरीफ इंसान, भाई लफ्जों पे तवज्जो फरमाइएगा, सारी दुनिया के शरीफ इंसान इमाम हुसैन को सलाम अकीदत पेश करते हैं। इमाम हुसैन पार्टिकुलर किसी एक कौम के लिए, एक जात के लिए, एक मजहब के लिए नहीं आए थे। इमाम हुसैन सारी दुनिया के इमाम है। इमाम हुसैन की मिसाल सूरज की तरह है। जब सुबह को सूरज निकलता है तो उसकी किरणें ये कह के नहीं जाती कि मुसलमान का घर है यहाँ जाना है, ये हिंदू का घर है यहाँ नहीं जाना, ये ईसाई का घर है यहाँ जाना है, ये यहूदी का घर है यहाँ नहीं जाता। जैसे सूरज की रोशनी सबके लिए, वैसे हुसैन का करम सबके लिए। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जैसे सूरज की रोशनी सबके लिए, जब सुबह को सूरज निकलता है ना तो किरणें सबको रोशनी देती है, मजहब पूछ के जाती है रोशनी। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। मजहब पूछ के जाती है रोशनी कि साहब आप इस मजहब के, लिहाजा आपको रोशनी मिलेगी, आप इस मजहब के, आपको रोशनी नहीं मिलेगी सूरज की। नहीं, इमाम हुसैन की मिसाल सूरज जैसी है। क्या कहने आपके, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। आपको दुआएं अपने दिलों में रखिए। आप मौला की बारगाह में बैठे, शहजादी की बारगाह में बैठे तो जरा सा मिल के बोलिएगा, और बगल वाले को देख के ना बोलिएगा कि ये बोले नहीं तो हम क्यों बोले ना। सबको अपनी अपनी खबरों में जाना है। कोई हजरत, कोई जनाब किसी की खबरों में नहीं जाएंगे। तो हमें आखिरत के सामान को मेंटेन करना पर्सनली, तो सब मिलके बोलेंगे जैसे सूरज की रोशनी सबके लिए, वैसे हुसैन का करम सबके लिए। लेकिन कोई अगर आंख का अंधा हो तो उसे नहीं पता होता कब सूरज निकला कब रात हुई। क्या कहने, क्या कहने।
सूरज की रोशनी से फायदा नहीं उठाता, और जो अक्ल का अंधा हो वो हुसैन के करम से फायदा नहीं उठाता। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। देखिए, जो जानते हैं वो जानते हैं कि मैं सिर्फ जाकिर नहीं हूँ बल्कि छोटा सा शायर भी हूँ, और एक ज़माने में निज़ामत भी करता था, है ना। अकेला हुसैन है, कल करबला के दश्त में पहचानते ना थे, कल करबला के दश्त में पहचानते ना थे, अब सब ये कह रहे हैं हमारा हुसैन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। गमे हुसैन हर एक शहर हर दयार गया, गमे हुसैन हर एक शहर हर दयार गया, जहां न कारवा पहुंचा वहां गुबार गया। जज़ाकल्लाह। हुसैन सबके हुसैन है, सबके इमाम है, सबके मौला है, सबके आका है, सबके मौला है। हुसैन मानो तब भी इमाम है, न मानो तब भी इमाम है। भाई मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा, हुसैन सबके मौला है, मानो तब भी मौला, न मानो तब भी मौला, इसलिए कि हुसैन को इमाम पब्लिक ने नहीं बनाया, अल्लाह ने बनाया है। इमाम हुसैन सबके इमाम है। बेशुमार बेशुमार। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। इमाम हुसैन सबके इमाम है, मानो तब भी इमाम, न मानो तब भी इमाम। अरे जैसे अल्लाह सबका अल्लाह है, मानो तब भी अल्लाह, अल्लाह सबका अल्लाह है, मानो तब भी अल्लाह, न मानो तब भी अल्लाह। भाई अल्लाह ने सबको पैदा किया है। कुछ लोग कुछ किसी चीज की पूजा करते हैं, कुछ लोग किसी चीज की इबादत करते हैं, सब अल्लाह को थोड़ी मानते हैं, लेकिन वो अल्लाह तो सबका है ना। मानो तब भी अल्लाह, न मानो तब भी अल्लाह। अगर सारी दुनिया मिलके नमाज पढ़ने लगे तो क्या अल्लाह की माबूदियत में इजाफा हो जाएगा? भाई जज़ाकल्लाह माशाल्लाह, जो मेरी बात समझ रहे हैं, अगर सारी दुनिया मिलके नमाज पढ़ने लगे तो क्या अल्लाह की माबूदियत में इजाफा हो जाएगा? और सारी दुनिया मिलके नमाज पढ़ना छोड़ दे तो क्या अल्लाह छोटा हो जाएगा? तो फिर नमाज पढ़ते क्यों? क्या नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि उसको बताते हैं तेरे नालायक बंदे नहीं है, लायक बंदे हैं। क्या कहने आपके, सलामत रहे आप, जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। भाई नमाज पढ़ के अल्लाह को बड़ा नहीं करते, हम अपनी लायकी का सबूत देते हैं कि लायक बंदे। जैसे अल्लाह सबका अल्लाह, मानो तब भी अल्लाह, न मानो तब भी अल्लाह, वैसे ही रसूल सबके रसूल, मानो तब भी रसूल, न मानो तब भी रसूल, वैसे ही अली सबके वली, मानो तब भी वली, न मानो तब भी। क्या कहने आपके, जैसे अल्लाह सबका अल्लाह, मानो तब भी अल्लाह, न मानो तब भी अल्लाह, वैसे ही रसूल सबके रसूल, मानो तब भी रसूल, न मानो तब भी रसूल, वैसे ही अली सबके इमाम, मानो तब भी इमाम, न मानो तब भी इमाम, वैसे ही इमाम हुसैन सबके इमाम है। अगर सारी दुनिया मिलके हुसैन हुसैन करे तो इमाम हुसैन की फजीलतों में बढ़ाई नहीं आती। सारी दुनिया मिलके हुसैन को छोड़ दे तो हुसैन की फजीलतें कम नहीं होती, लेकिन जिसे हुसैन छोड़ दे उसका ना दुनिया में बचता है।
अली 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 अली